अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। तो आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी। आज मैं आपके सामने ज़हूर इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर जो निदा आएगी उस निदा पर बात करूँगा। यकीनन बहुत सी हदीसों में मिलता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जो है वो 10 मुहर्रम को होगा। अब जब ये तयशुदा हदीसों के अंदर हमको मिलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर 10 मुहर्रम को होगा, तो वो ज़हूर के दिन जो निदा आएगी, आज हम बात करेंगे इस निदा पर, क्योंकि कुतुब हदीस के अंदर 3 महीनों का ज़िक्र मिलता है, जिनमें रजब का महीना, रमज़ान का महीना और मुहर्रम का महीना मिलता है कि इन 3 महीनों में रमज़ान के महीने में एक चीख सुनाई देगी और रजब के महीने में एक निदा सुनाई देगी और मुहर्रम के महीने में एक निदा सुनाई देगी। तमाम मुकातब फ़िक्र के यहाँ, चाहे वो शिया हों चाहे वो आले सुन्नत हों, तमाम के यहाँ ये हदीस मिलती है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले 5 अलामात जो हैं, उनमें सुफियानी का खरूज, यमानी का खरूज, मकाम बैदा की ज़मीन का दंस जाना, नफ्स ज़की का कातल और निदाए आसमानी। यहाँ इस हदीस के अंदर निदाए आसमानी का मालूम होता है, लेकिन ये मालूम नहीं कि इस हदीस के अंदर ये बयान हो कि ये किस महीने में ये निदा आएगी। तो आज मैं चाहूँगा सबसे पहले आपको कुतुब हदीस से वो 3 हदीसें दिखाऊं, जिनमें रजब के महीने के अंदर निदा का आना, रमज़ान के महीने में एक चीख का सुनाई देना और मुहर्रम के महीने में एक निदा का आना। सबसे पहले मैं चाहूँगा आपके सामने पहले वो 3 हदीसें पेश करूँ, उसके बाद फिर मज़ीद बात होगी। आज मैं ये 3 हदीसें जिस किताब से आपके सामने पेश करने लगा हूँ, किताब का नाम है मुंतखिब अल असर, जिसका उर्दू तर्जमा करके जिसका नाम रखा गया है जमाल मुंतज़िर, जो साफ़ी आयतुल्लाह साफ़ी गुलपैगानी साहब की किताब है, जिसका नाम मुंतखिब अल असर है, उर्दू तर्जमे के अंदर जमाल मुंतज़िर। तो आए सबसे पहले हम इस किताब को देखते हैं, जिसका नाम मुंतखिब अल असर है, जो जमाल मुंतज़िर के नाम से है। यकीनन नाज़रीन, स्क्रीन पर आपको हदीस नज़र आ रही है। मैं चाहूँगा कि ये हदीस आपके सामने पेश करूँ। ये असल में ये जहाँ से ये हदीस ली गई है, ये किताब गैबत नुमानी, गैबत नुमानी से ये हदीस को लिया गया है। गैबत नुमानी में मोहम्मद बिन हमाम ने अहमद बिन मांदाज और अब्दुल्ला बिन जाफ़र हमारी सब से, और इन्होंने अहमद बिन पलील से, इन्होंने हसन बिन महबूब अल ज़र्रात से एक हदीस में इमाम और रज़ा अलैहिस्सलाम से मरवी है कि आपने फरमाया, मेरे माँ बाप कुर्बान इस पर कि जिसको मेरे जद के नाम से पुकारा जाएगा और जिसको मूसा बिन इमरान से तशबीह दी जाएगी, वो नूर का मुरक्का है जो ज़ियाए कुद्स की शुआओं से दरख्शां है। गोया मैं इन लोगों को मायूस देख रहा हूँ जो इनके मौतकिद थे, और इनको एक निदा दी गई है जिसको दूर वाला इस तरह सुनेगा जिस तरह करीब वाला सुनेगा। वो मोमिनों के लिए रहमत होंगे और काफिरों के लिए अजाब। मैंने अर्ज़ की, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो निदा कैसी होगी? फरमाया, रजब में 3 आवाज़ें आएंगी, इनमें से पहली जो है लानतुल्लाह अलल ज़ालिमीन, और दूसरी जो है ये आप तकरीबन तीनों की तीनों लानतें देख सकते हैं। ये निदाएं जो आएंगी, सबसे पहली
माह रजब के महीने में यकीनन जो आपको नजर आ रहा है कि रजब के महीने में जो आवाज आएगी। अब हम चलते हैं इसी किताब के पेज नंबर 91 पर। यहां से आपको हदीस दिखाता हूं। यह है हदीस नंबर 691, छठी फसल, चौथा बाब। इस बाब के अंदर आपको 2 हदीसें और दिखाता हूं। ये अल महदी अक़दुल दरर में हाफिज अबू अब्दुल्ला नईम बिन हमाद से मनकूल है कि उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहर्रम में एक मुनादी आसमान से निदा करेगा, आगाह हो जाओ कि खुदा की मखलूक से इसका बरगजीदा फलां है, इसकी बात सुनो और इताअत करो। ये जो सबसे पहली मैंने हदीस आपके सामने पेश की उसमें रजब के महीने का जिक्र था, इसमें रमज़ान के महीने का, मुहर्रम के महीने का जिक्र है। अब नीचे वाली 11 नंबर हदीस को देखें। यह बिशारतुल इस्लाम अक़दुल दरर से मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि आपने फरमाया, ये आवाज़ माह रमज़ान में शब जुमा में बुलंद होगी, बस इसको सुनो और इताअत करो। और दिन के आखिरी हिस्सा में अबलीस मलऊन चलाएगा, फलां को मजलूमी की हालत में कत्ल कर दिया गया है और लोगों को शक और धोखे में डाल देगा, और कितने ही लोग शक करने वाले इस दिन मुतहर्रर रह जाएंगे। बस जब तुम माह रमज़ान में पहली आवाज़ सुनो तो शक न करना, वो जबरील अलैहिस्सलाम की आवाज़ होगी, और इसकी पहचान ये है कि वो महदी अलैहिस्सलाम के नाम और आपके वालिद के नाम से आवाज़ देंगे। जी नाज़रीन, ये 3 हदीसें जो मैंने आपके सामने पेश की हैं, इन 3 हदीसों में एक में रजब का जिक्र है, एक में रमज़ान का जिक्र है और एक में मुहर्रम का जिक्र है। जैसा कि हम जानते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जो है वो माह मुहर्रम में होगा, और जिसके बारे में तमाम उलमाए अलतशीन जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुजरे हैं, जैसा कि शेख सदूक की किताब कमालुद्दीन व तमामुल लहमा, शेख नोमानी की किताब गैबत नोमानी, शेख तूसी अलैहिर्रहमा की किताब गैबत तूसी, और इसी तरह अल्लामा बाकर मजलिसी की किताब बिहारुल अनवार के अंदर ये मुकम्मल तफसील से बयान हुआ है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जो है वो माह मुहर्रम की 10 तारीख को होगा। अब ये 3 निदाएं जो हैं, यकीनन ये 3 निदाएं एक रजब के अंदर है, एक रमज़ान के अंदर है और एक मुहर्रम के अंदर है। तो अब ज़ाहिर है ये सबको पता है कि इमाम अलैहिस्सलाम का 3 ज़हूर तो नहीं, ज़हूर तो एक ही होगा और वो मुहर्रम में होगा। तो मुहर्रम में जो निदा आएगी उसमें इमाम अलैहिस्सलाम का नाम लेके और इमाम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम लेके निदा दी जाएगी। और 2 जो इससे पहली निदाएं हैं जो रजब के अंदर और रमज़ान के अंदर होंगी, ये ज़हूर इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से पहले ये 2 निदाएं आएंगी, जिनमें एक निदा होगी और एक चीख, एक पुकार होगी, जो जिसके बारे में यहाँ तक मिलता है कि इसके अंदर इतनी वहशत होगी कि जो सोया हुआ होगा वो फौरन उठ जाएगा और जो बैठा हुआ है वो खड़ा हो जाएगा। और यहाँ तक मिलता है हदीस के अंदर कि जो पर्दा तरीन औरतें हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी पर्दा किया, जब आसमान से ये चीख बरामद होगी तो उस वक्त वो अपने पर्दे से बाहर आ जाएंगी। तो ये 3 हदीसों में मेरा मकसद फ़कत और फ़कत इनको ये पेश करके आपके सामने ज़िक्र करना था कि ये 3 मुख्तलिफ निदाएं हैं, और 3 मुख्तलिफ निदाओं में ये मुराद नहीं है कि इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर रजब में होगा या रमज़ान में होगा। नहीं, ये 2 निदाएं, एक चीख और एक निदा जो है, ये ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम से पहले वजूद में आएंगी ताकि मोमिनीन पर यह दलील बन सके। तो आज की वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद वीडियो जो है बहुत जल्द मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा।